अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, टाइम इस वक्त 2:30 बज गए हैं, 2:32-33 हो रहे हैं। आज इस वक्त ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आज काफ़ी लेट शुरू हुआ है मेरी, पता नहीं रात को फिर मैंने गलती कर ली है। कल बे इख्तियार कहें या बे एहतियाती में पानी की बोतल जो 19 लीटर की होती है वो फिर उठा के मैं दरवाज़े से किचन तक ले गया हूँ। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ, बस और एक उसमें फ़्लो में उठा के ले गया। लेकिन सुबह उठा हूँ तो कमर में फिर तकलीफ़ हुई भी, इसलिए कि रात को सोए हुए थे, एसी चला हुआ था, तो वो कमर बहुत बुरी तरह से पेन शुरू कर दिया। फिर अभी वापस आता हूँ तो आके फिर इस पे वो लगाऊंगा, पानी गर्म करके बोतल जो है वो रखूँगा ज़रा थोड़ी देर, कुछ रिलैक्स हो तबीयत। अभी निकल रहे हैं और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ, मजबूरी क्या, ज़रूरी निकलना था। कुछ मेडिसिन मेरी ख़त्म हो गई हुई हैं, वो लेनी है, कुछ सब्ज़ी फल वगैरह लेना है, और आटा ख़त्म हो गया हुआ था इत्तेफाक से, वो लेना है। मैंने कहा घर की रोटी खाएं, बाहर की खा खा के जो है ना वो तबीयत अपसेट हो गई। आटा पड़ा हुआ था लेकिन पुराना हो गया था, तो वो उसमें वो कीड़ा आ जाता है, तो वो उसको वेस्ट करके अब जो है दूसरा ला रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कुछ चीज़ें ला के रखें, इसलिए कि शॉर्टेज हो रही है कई चीज़ों की। बहरहाल एक इतनी हो कि चलो 2-4 दिन 5 दिन हम गुजारा कर सकें। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, कुछ सेब, फल वगैरह जो है वो लेकर आते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ, अगर टाइम मिल गया तो जाना है मुझे। कुछ 1-2 ट्राउज़र लेने हैं वॉक के लिए, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पुराने भी हो गए हैं और वो उसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ख़राब भी हो गए हैं, तो वो लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पहले जाना है, बैंक जाना है, वो एक ज़रूरी काम है, वो भी करना है, और फिर आगे सारे काम करेंगे और आपको साथ रखते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये इस कलर का ये ट्राउज़र लिया है, एक ये इसकी ज़रूरत थी वॉक के लिए। मैंने कहा और भी हैं, लेकिन मैंने कहा एक और ले लें। ये ग्रीन कलर का ये ट्राउज़र लिया है एक। जी दोस्तों, अब पहुंच गए हैं अपने फल और सब्ज़ी लेने के लिए। वो लेते हैं, इसलिए कि कुछ काम हो गए हैं, कुछ पेंडिंग हो गए हैं पीछे के, तो चलते हैं और सामान लेते हैं और फिर घर चलेंगे और लंच करेंगे। रेस्ट करूँगा, पानी की बोतल, इसलिए कि कमर में काफ़ी पेन हो रही है और गर्मी भी काफ़ी हो गई है, धूप काफ़ी तेज़ है। अल्लाह खैर करेगा। अब हमारे मोहल्ले की मार्केट की सड़क आज पूरी खोद दी है,
इधर कोई सेवरेज की लाइन का प्रॉब्लम हुआ था। फल सब्ज़ी और रोटी या जो कुछ लेना था वो ले लिया है। आज हमारे इधर मार्केट में रश इसलिए कि वो पूरी रोड खोद दी है। कोई यहाँ पे 2-3-4 दिन पहले खड्डा हो गया था, सेवरेज की लाइन फट गई थी, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक रुक रही थी। आज इसको बनाने के लिए पाइपलाइन वगैरह डालेंगे यहाँ पे दोबारा। सेवरेज का जो भी सिलसिला है, इसलिए कि काफ़ी रशी एरिया, साथ मस्जिद भी है, वो नमाजियों को भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। तो बहरहाल अभी इसको सही कर रहे हैं, अल्लाह करे इसको सही करके बंद करके रोड बना दें, ये ना हो कच्चा छोड़ जाएं, फिर जो है ना परेशानी रहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं दोस्तों। आज वॉक की छुट्टी हो गई है और फिर कमर में बहुत शदीद पेन हो रही है। तो मैंने कहा आज रेस्ट करते हैं, ज़रा ट्रीटमेंट करते हैं इसका। तो मैं बिल्कुल लेटा हुआ हूँ, कोई काम नहीं। जो कब काम है वो मैं मिसेस को कह रहा हूँ कि ये भी कर दें, वो भी कर दें, चाय भी कर दें, फलाना भी कर दें। तो मैं अभी कंप्लीट रेस्ट पे हूँ इस वक्त घर पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त रात के 8:30 बजे हुए हैं और मैं इस वक्त पानी की बोतल, गर्म पानी की कमर के नीचे रख के लेटा हुआ हूँ। अब मैं ज़्यादा इससे नीचे नहीं दिखा सकता, मैंने कमीज़ भी नहीं पहनी हुई इसलिए कि गर्म इतनी थी और पसीना आ रहा था, तो मैंने टी शर्ट भी अपनी उतार दी हुई है। तो मैं कोई 15-20 मिनट हो गए हैं लेके लेटा हुआ हूँ, अभी 10-15 मिनट और देखेंगे इसको और फिर उठते हैं और बाज़ार भी जाना है। आज मैं दोपहर को गया था, आप भी साथ थे मेरे, मेडिसन लेना मैं भूल गया। अब मेडिसन लेने के लिए मैं फिर जाऊंगा बाज़ार दोबारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। वेरी वेरी गुड नाइट। टाइम इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। मेरी दरअसल आँख लग गई भी थी, शाम को गया था, मेडिसन लेकर आया मैं। पेन काफ़ी हो रही है कमर में, तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग या वो कुछ नहीं कर सका। आके बस थोड़ा बहुत कुछ खाया, मेडिसन ली और लेट गया था। अभी मैं आँख खुली है, मुझे याद है मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी हुई थी, अभी नमाज़ पढ़ूँगा। देखिए आँख लग गई थी तो अभी उठा हूँ, मैंने कहा नमाज़ पढ़ते हैं और ब्लॉग का भी एंड करते हैं। आज मैच भी था पाकिस्तान का और यूएई का, वो भी नहीं देखा। वो मैंने अभी स्कोर चेक किया, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्जिन से जीत गया है। दिन को 32-33 रन शायद से पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान ने शायद 171 या 172 किए थे और यूएई 140 रन शायद कर सका है। अब वो 30-31 रन से पाकिस्तान मैच जीत गया। तो मैच भी नहीं देख सके, आंख लग गई हुई थी। बहरहाल सैलाब की भी मैंने अभी न्यूज़ देख रहा था मोबाइल पे ही, काफ़ी जो है मामलात सीरियस हुए हुए हैं सैलाब के हवाले से। और सुनने में आ रहा है कि पीछे से इंडिया से और भी पानी छोड़ा जा रहा है, दरियाए चनाब में भी और सतलुज में भी, रावी में भी। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके मामलात में बेहतरी करे और सबके गलतियों को, कोताहियों को माफ़ करे। सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, हमारी यही दुआ है। मूड तो बहुत था कि निकलें, लेकिन सैलाब की वजह से निकल नहीं पाए, वरना इरादा था कि ज़रा अपना पंजाब का एक चक्कर लगा कर आते। अब कल की मैंने आज जो न्यूज़ देखी है, कल मेरे ख़्याल में यही 12-1 बजे के टाइम पे रात को
موٹر وے پہ فائرنگ ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ کچے کے جو ڈاکو تھے وہ آ گئے کافی تعداد میں روڈ کے اوپر. انہوں نے بسوں پہ ٹرکوں پہ فائرنگ کی ہے. اس میں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. انہوں نے لوٹ مار بھی کیا ہے. کل رات کو تقریباً 12 1 1:30 2 بجے کی بات ہے. یہ کافی تشویش کی بات ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں, ہماری گورنمنٹ کو اس پہ بڑا اسٹرانگ ایکشن لینا چاہیے. اگر یہ اسی طرح کھلم کھلا یہ معاملہ چلتے رہے تو بہت چیزیں افیکٹ ہوں گی. کاروبار بہت افیکٹ ہو جائے گا, اس لیے کہ سارا جو کارگو ہے وہ اب کنٹری پنجاب سے ہر جگہ سے وہ کراچی آتا ہے, اور یہی روٹ ہیں ان کے آنے کے. میں ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں جو ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی کچھ جو کنٹینرز اور وہ تھے ان کے بھی فائرنگ ہوئی ہے. ان کے ٹائروں کو پھاڑ دیا اور ان کو بھی لوٹ مار کی ہے. گاڑیوں پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. لیکن رات کا ٹائم ہوتا ہے, لوگ ہم نے بھی سفر کیا ہے خیر اس ٹائم پہ, کہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کو موٹر وے پہ ٹریول کریں, ٹریفک کم ہوتی ہے اور سفر آرام سے کٹ جاتا ہے. بلکہ جب موٹر وے نہیں تھی تب بھی رات کو ہم نے ٹریول کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور سب سے جو مین ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو, ہماری فورسز کو اس پہ بہت اسٹرانگلی ایکشن لینا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں اگر رہے تو بہت سارے معاملات پاکستان کے ملک کے وہ بگڑ سکتے ہیں. ریاست کو اپنا ایکشن لینا چاہیے اور اسٹرانگلی ایکشن لینا چاہیے. اور اس جو ایسے جو لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں نا کچے کے ڈاکو ہیں یا فلانا لوٹ لیتے ہیں, ان کو ایک عرصے سے ہم سال ہا سال یعنی کہ دہائیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ان کو ختم کر دینا چاہیے اور پراپرلی ایکشن لے کے ختم کرنا چاہیے. اس میں کوئی لچک نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس میں کئی سیاسی معاملات بھی آتے ہیں. کچھ سیاستدان ہیں جو ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی بھی اور ہر لحاظ سے. تو ایسے لوگوں کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. اور میں تو گورنمنٹ کو تو کہہ ہی رہے ہیں ہم لوگ, لیکن میری اب ویڈیو پتہ نہیں وہاں پہ دیکھی جائے گی یا نہ جائے, کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب, ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ اسٹرانگلی ایکشن لیں, ورنہ بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے کہ سی پیک کا روٹ ہے یہ, اور اس پہ اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ پھر بہت اسٹرانگلی اس پہ ایکشن اور سب کچھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. دوسرا دوستو بس آرام ہی ہوا ہے. کمر میں جو پین ہے اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ کل صبح تک یہ کمر کی درد ٹھیک ہو جائے. بس ریسٹ کیا ہے, باقی تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آج واک کرنے بھی نہیں جا سکے. میں نے کہا کہیں پین زیادہ نہ ہو جائے. بعض دفعہ واک کرتے ہوئے کوئی قدم آگے پیچھے نیچے اوپر ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی ایسے اینگل سے کوئی جھٹکا لگ جائے تو کمر میں درد نہ بڑھ جائے. تو یہ آج تھوڑی سی احتیاط کی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. دوستو یہ چھوٹا سا آج کا جو ہمارا سلسلہ تھا, کارکردگی کارگزاری کہیں جس طرح بھی تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے. بہت چھوٹا سا ہے یہ, آئی تھنک کچھ 8-10 منٹ کا بنے گا یہ. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سپورٹ کریں, ہمیں سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, ویوز کریں, ویوز کے ساتھ لائک ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے, رزق میں برکت عطا فرمائے, صحت درستگی عطا فرمائے, آمین.
اور دوستوں محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.